नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित हम जानकारी ले रहे थे। इस क्लास के माध्यम से हम इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा और जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों आप आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो जानकारी लेके आया हूं और आपके दिल खुश करने वाली जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहले देखिएगा, हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि राजस्थान का बड़ा फैसला क्या हुआ कि राजस्थान पुलिस भर्ती, जो राजस्थान कांस्टेबल पुलिस भर्ती है वो है जो राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है। कितने पदों पर? 8,434 पदों पे भर्ती होने वाली है और इस पे जो राजस्थान जो सरकार है, गहलोत सरकार है, उसने जो मंजूरी दे दी है। तो बहुत जल्दी इसके फॉर्म भरे जाएंगे और बहुत जल्दी ये वैकेंसी के लिए आप है जो तैयारी करने जुट जाइए और हमारी क्लास से बने रहिए। तो दोस्तों चलते हैं हम। तो आपको पहली बात तो आप ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस की जो जितने भी आप स्टूडेंट हैं और जितने भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है। 8,434 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। तो अभी से लग जाइएगा और उम्मीद है आप अगर हमारे चैनल पे बने हैं, रेगुलर हमारी क्लास लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके राजस्थान से संबंधित जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही है जो सहायता मिलेगी और बहुत ही अधिक इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ने वाले हैं जो सिरोही का जो देवड़ा चौहान है, जो देवड़ा चौहान की जो शाखा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिरोही का देवड़ा चौहान, सिरोही का देवड़ा चौहान इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें जो सिरोही का देवड़ा चौहान है उसके संस्थापक की बात करें तो राव लूंबा का नाम आ जाता है। प्रथम जो शासक आ जाता है उसका नाम क्या आ जाता है? राव लूंबा। लूंबा की हम बात करेंगे, लूंबा। और लूंबा गद्दी पे बैठता है। किसकी गद्दी पे बैठता है? ये बैठता है सिरोही के देवड़ा चौहान का प्रथम शासक, और सिरोही की गद्दी पे बैठने वाला प्रथम शासक जो राव लूंबा था, इसने जो गद्दी संभाल ली। बात करें इसके शासनकाल की तो 1311 ईस्वी से 1321 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। कब से कब तक? 1311 से 1321 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। बात करें राव लूंबा की तो इसके शासनकाल की अगर बात करें, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि सिरोही के जो देवड़ा चौहान है, सिरोही में जो चौहान राज्य है उसके संस्थापक माने जाते हैं राव लूंबा। ये जो राव लूंबा है ये सिरोही के चौहानों के संस्थापक है। किसके? सिरोही के चौहान शाखा का या चौहान राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। कौन? देवड़ा चौहान के संस्थापक कौन है? राव लूंबा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात करें, जो राव लूंबा है वह जालोर के देवड़ा शाखा का चौहान था। ये कौन सा था? जालोर के देवड़ा शाखा का उससे संबंध इसका आता है। जो जालोर का जो देवड़ा शाखा है, कौन सी है? देवड़ा शाखा आ जाती है और उससे संबंध रखता है। उससे क्या रखता है? संबंध रखता है, क्योंकि मत्स्य से संबंधित था ये देवड़ा चौहान जो ये था, इसलिए इसको यहाँ पे इसने जो सिरोही में देवड़ा चौहान की स्थापना करी, नींव रखी, तो इसलिए इसको देवड़ा चौहान या सिरोही के चौहान राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने इसकी बात करें राव लूंबा की तो राव लूंबा ने सिरोही के चौहान जो की स्थापना करने के बाद में जो सिरोही का जो क्षेत्र है वहां देवड़ा चौहान कहलाई। वहां जो जितने भी शासक आए, जो चौहान जितने भी शासक आए वो क्या कहलाए? देवड़ा चौहान कहलाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चौहान कहलाए। कौन से? देवड़ा चौहान। सिरोही पे जितने भी शासकों ने राज किया, गद्दी संभाली, उनको देवड़ा चौहान कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात करें, इसने चंद्रावती
कि को परमार से छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाई। तो इसने क्या किया, चंद्रावती को छीनकर, किससे, चंद्रावती को छीनकर, किससे, चंद्रावती को किससे छीना, परमाणु से, परमाणु से छीनकर उसे क्या बनाई, राजधानी बनाई। ठीक है, अपनी राजधानी बनाई, किसने, रावलुम्बा ने। तो रावलुम्बा की हम चर्चा कर रहे थे। पहली बात तो आपको बताओ, इसके शासनकाल की बात आ जाती है, 1311 से 1321 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। और सिरोही के जो चौहान राज्य के संस्थापक इन्हें माना जाता है। बात करें जालोर के देवड़ा जो चौहान हैं, उनसे इनका संबंध आता है। इसके बाद में ये सिरोही में चौहान शाखा की स्थापना करते हैं रावलुम्बा। ठीक है, देवड़ा चौहान कहलाए, सिरोही के जितने भी शासक आए वो देवड़ा चौहान कहलाए। इसके बाद में बात करें, इसने क्या किया, चंद्रावती को परमाणु से छीनकर उसको अपनी राजधानी बनाई। और अब बात करेंगे अगला जो शासक आता है, उसका नाम आ जाता है शिवबाहन। शिवबाहन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, रावलुम्बा संस्थापक किसका, सिरोही के देवड़ा चौहानों का रावलुम्बा संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे शिवबाहन की। शिवबाहन अगला शासक आ जाता है, कौन आ जाता है, शिवबाहन। शिवबाहन के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन है इससे संबंधित ये आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, शिवबाहन इसने 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर की स्थापना की और उससे अपनी राजधानी बनाई। कब की बात आ जाती है, 1405 ईस्वी की बात आ जाती है। 1405 ईस्वी में 1405 ईस्वी की बात करें तो इसने क्या किया, 1405 ईस्वी में शिवबाहन है, इसने क्या किया, शिवपुरी नगर की स्थापना करी। अपने नाम पे शिवपुरी नगर की स्थापना कर देता है। शिवपुरी जो नगर है उसकी क्या कर दी, इसने स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद में उसको क्या बना दी, अपनी राजधानी बना दी, राजधानी घोषित कर दी। ठीक है, तो किसने करी, शिवबाहन ने। शिवबाहन ने 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर की स्थापना करने के बाद में उसको अपनी राजधानी घोषित कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में गद्दी पे कौन बैठता है, सहसमल। सहसमल सिरोही की गद्दी पे बैठ जाता है, सहसमल। और सहसमल के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला शासक कौन आ गया, सहसमल। सिरोही के देवड़ा चौहानों का अगला शासक कौन आ गया, सहसमल। सहसमल ने, ये कौन थे, शिवबाहन के पुत्र थे। सहसमल को किसके पुत्र थे, शिवबाहन के पुत्र थे। तो इसके क्या हुए, ये पुत्र। इसके बाद में गद्दी पे बैठा सहसमल। तो सहसमल के पिता कौन हो गए, शिवबाहन। सहसमल शिवबाहन के पुत्र थे। और 1425 ईस्वी की बात करें तो 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर जो उसे अपनी राजधानी बना ली। किसने, सिरोही बसाकर। कब बसाई, 1425 की यहाँ बात करें, 1425 ईस्वी में इसने क्या किया, सिरोही बसाया, सिरोही नगर की स्थापना की। और इसको बसाकर क्या किया, इसने अपनी जो राजधानी बना ली, राजधानी बनाई। ठीक है, किसको, सिरोही को। 1425 ईस्वी में सिरोही नगर को बसाकर अपनी राजधानी बनाई, किसने, सहसमल ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों देखिएगा, इसके बाद में इसने क्या किया, इसके शासनकाल की अगर बात करें तो इसके शासनकाल के समय राणा जो कुंभा है उसने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, कुंभा ने। इसके शासनकाल के समय कुंभा ने क्या किया, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं हम, सहसमल के शासनकाल की अगर बात करें, राव जो कुंभा थे, मेवाड़ के जो शासक हुए, उन्होंने क्या किया, जो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और क्या, और किसका निर्माण करवाया, और इसने कुंभ श्याम मंदिर का भी निर्माण करवाया। किसने, कुंभा ने। और क्या करवाया, कुंभ श्याम मंदिर का, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया, ये करवाया कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद में जब इसके शासनकाल सहसमल के बाद में अगला जो देवड़ा चौहान, जो सिरोही की देवड़ा चौहान है, उसका अगला शासक आ जाता है, उसका नाम आ जाता है लाखा। लाखा के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं इसके बारे में, पर इसके शासनकाल की बात हम करें तो जो लाखा है, लाखा का नाम आ जाता है। और लाखा का शासनकाल की अगर बात करें तो इसके शासनकाल को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका शासनकाल आ जाता है 1451 से 1483 ईस्वी तक लाखा का शासनकाल।
1451 से कब से, यहां 1451 से 1400 और बात आती है 1451 से 1483 ईस्वी तक की बात आ जाती है। 1483 ईस्वी तक ये जो देवड़ा चौहान के शासक हुए लाखा ने क्या किया, इसने सिरोही के खोए हुए जितने भी क्षेत्र थे उनको प्राप्त किया, पुनः प्राप्त कर लेता है। कौन? लाखा के शासनकाल की बात करें तो 1451 से 1483 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ठीक है, इसके बाद में गद्दी पे कौन बैठता है? जगमाल के बाद में हमें और जानकारी लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो शिवबान की बात करें तो 1405 ईस्वी में इसने क्या किया, शिवपुरी नगर की स्थापना की। स्थापना करने के बाद में शिवपुरी को अपनी राजधानी बना दी और फिर इसके बाद में इसके पुत्र शिवबान के पुत्र गद्दी पे बैठते हैं, उसका नाम आ जाता है सहसमल 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बना लेता है। 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना की। एक और बात आती है, जब सिरोही की बात कर रहे हैं तो सिरोही से एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि तलवारों का निर्माण कहाँ होता है, तलवारें कहाँ बनाई जाती है राजस्थान में? तो सिरोही में तलवार बनाई जाती है। तलवारों का निर्माण या सर्वाधिक तलवारें बनाई जाती है सिरोही में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वन रक्षक में आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात करें आपको सिरोही से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में तलवार सबसे ज्यादा कहां बनाई जाती है? तो सिरोही जिले में बनाई जाती है। बात करें जो सहसमल के शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल के समय कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और कुंभश्याम मंदिर का निर्माण करवाया। सहसमल के बाद में गद्दी पे बैठता है लाखा का शासनकाल आ जाता है 1451 से 1483 ईस्वी तक इनका शासनकाल आ जाता है। इसके बाद में अगला जो शासक आ जाता है लाखा के बाद में आता है जगमाल गद्दी पे बैठता है। जगमाल की हम चर्चा करेंगे। अब जो अगला शासक आ जाता है सिरोही के देवड़ा चौहानों का अगला शासक कौन आ गया? जगमाल। ये जगमाल आ गया। जगमाल गद्दी पे बैठ जाता है। देवड़ा चौहान या सिरोही का अगला शासक जगमाल देवड़ा आ जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल की अगर बात करें तो 1483 से 1523 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1483 से 1523 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ये आपको ध्यान रखना शासनकाल। ठीक है, किसका? जगमाल के शासनकाल की अगर बात करें तो इसने रायमल के पुत्र जो पृथ्वीराज को जो धोखे से क्या कर दिया था, इसने मरवा दिया था। धोखे से इसने मरवा दिया था। किसने? जगमाल ने रायमल के जो पुत्र का नाम आ जाता है और पुत्र का क्या नाम आ जाता है? पृथ्वीराज को क्या किया इसने? जो धोखे से मरवा देता है। कौन मरवाता है? ये जगमाल मरवा देता है। ठीक है, इसके बाद में इससे संबंधित आपको जगमाल से संबंधित आपको इतना ध्यान रखना है कि 1483 से 1523 ईस्वी तक इसका शासनकाल हुआ था। और बात करें रायमल के पुत्र पृथ्वीराज को इसने धोखे से मरवा दिया था। अगला शासक आ जाता है, कौन आ जाता है? अखिराज देवड़ा। अब अखिराज देवड़ा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अखिराज देवड़ा गद्दी पे बैठता है, सिरोही की गद्दी पे। अगला शासक देवड़ा जो चौहान था, अखिराज देवड़ा की बात करें तो इसको उड़ना अखिराज के नाम से भी जाना जाता है। इसे जाना जाता था उड़ना उड़ना अखिराज नाम से जाना जाता था अखिराज देवड़ा को। और बात करें इसके शासनकाल की तो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था, राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। कौन? अखिराज देवड़ा। जो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें खानवा के युद्ध में इसने क्या किया? सांगा की तरफ से भाग लिया। किसमें? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से इसने क्या लिया? भाग लिया इस युद्ध में अखिराज देवड़ा ने। ठीक है, सिरोही की तरफ से बात करें, इसने कानवा के युद्ध में किसकी तरफ से भाग लिया? सांगा की ओर से लड़ा। इसके बाद में हम बात करें अखिराज देवड़ा के बाद में गद्दी पे कौन आ जाता है? और उसका नाम आ जाता है सुल्तान देवड़ा। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना अखिराज देवड़ा के बारे में। सुल्तान देवड़ा की हम चर्चा करते हैं।
सुल्तान देवड़ा गद्दी पे बैठ जाता है, सिरोही की गद्दी पे। सुल्तान देवड़ा की हम चर्चा करेंगे, इसके शासनकाल में क्या होता है। इसके शासनकाल में लंबे समय के बाद में 1575 ईस्वी में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। लंबे समय के बाद में, कब, 1575 की बात करें तो 1575 ईस्वी में इसने क्या की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, कितने लंबे समय के बाद में 1575 ईस्वी में किसने, सुल्तान देवड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में गद्दी पे कौन बैठता है, बेरी साल। अगला शासक आ जाता है बेरी साल। कौन आ जाता है, बेरी साल की हम चर्चा कर लेते हैं। बेरी साल गद्दी पे बैठने के बाद में इसके शासनकाल में क्या होता है, इसने कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजित सिंह को शरण दी थी। कहां पे, कालिंदी नामक स्थान पे इसने मारवाड़ के जो अजित सिंह है उसको शरण दी थी। कहां पे, कालिंदी नामक स्थान पे। कालिंदी नामक स्थान पे इसने क्या की थी, इसने जो मारवाड़ का जो शासक आ जाता है अजीत सिंह, उसको क्या दी थी, इसने शरण दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात करें, सिरोही के जो शासक हैं शिवबान सिंह ने 11 सितंबर 1823 ईस्वी में जो अंग्रेजों से संधि कर ली थी और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब की बात करें, 11 सितंबर 1823 ईस्वी की। 11 सितंबर 1823 ईस्वी की बात करें तो इसने क्या की थी, अंग्रेजों से संधि करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली, अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, किसकी, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है बेरी साल। कब की बात आ जाती है, इसने कालिंदी नामक स्थान पे अजित सिंह को शरण दी। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, 11 सितंबर 1823 ईस्वी को इसने अंग्रेजों की से संधि करके उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन, इसका नाम आ जाता है बेरी साल का। ठीक है, बेरी साल अधीनता स्वीकार कर लेता है अंग्रेजों की। अब बात करें सिरोही राज्य का जो अंतिम शासक की अगर बात करें तो अंतिम शासक हुआ था अभय सिंह। सिरोही राज्य का अंतिम शासक कौन आ जाता है, अभय सिंह लास्ट शासक था किसका, सिरोही राज्य का अंतिम शासक की बात करें तो कौन आ जाता है, अभय सिंह। तो बात किसकी कर रहे हैं, सिरोही का देवड़ा जो चौहान है, इसमें सुल्तान देवड़ा आ जाता है और 1875 ईस्वी में इसने लंबे समय के बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, गद्दी पे अगला शासक बेरी साल आता है। बेरी साल ने कालिंदी नामक स्थान पे जो मारवाड़ का शासक अजीत सिंह आ जाता है उसको शरण दी थी। और उसके बाद में इसके शासनकाल की बात करें तो 11 सितंबर 1823 को इसने क्या किया, अंग्रेजों से संधि करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। बात करें जो सिरोही का जो अंतिम शासक आ जाता है, सिरोही के जो देवड़ा चौहान का उसका अंतिम शासक आ जाता है और उसका नाम आ जाता है अभय सिंह, जो अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं अब जो पाली के नाडोल चौहान उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक दो शासक आते हैं उनका हम जो इस क्लास के माध्यम से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अब बात करते हैं जो पाली का जो नाडोल चौहान है, क्या, नाडोल और ये कहां पे, पाली के चौहान। इनकी चर्चा करें अगर तो पहली बात करें जो नाडोल के पाली नामक क्षेत्र पे जो चौहानों ने राज किया उनको नाडोल के चौहान कहा गया। पहली और सबसे पहला शासक आता है यहाँ का लक्ष्मण। कौन आ जाता है, लक्ष्मण गद्दी पे बैठता है। किसकी गद्दी पे, नाडोल पाली की गद्दी पे। ठीक है, इसने क्या किया, नाडोल के जो चौहान वंश का संस्थापक इसे माना जाता है। नाडोल के चौहान वंश का चौहान वंश का क्या माना जाता है, इसे संस्थापक माना जाता है। किसे, लक्ष्मण को नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। एक और बात करें, इसने 960 ईस्वी की बात करें तो 960 में
चावड़ों को पराजित करके नाडोल पर अधिकार कर लिया। चावड़ों पे पराजित कब किया? 960 ईस्वी में। 960 ईस्वी में इसने क्या किया? चाडोल को पराजित करके उस पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है उनको, सॉरी चावड़ों को पराजित करके। किसको? चावड़ों को पराजित करके उस पे क्या कर लेता है? उन पे अधिकार कर लेता है। अगला जो शासक आ जाता है उसका नाम आ जाता है अहिल। अगला शासक कौन आ जाता है? अहिल। अहिल गद्दी पे बैठता है। अहिल के बारे में पढ़ते हैं। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ पर आक्रमण करने जो आक्रमण हुआ उसके समय अहिल ने तुर्क सेना का सामना किया था। ठीक है, 1025 ईस्वी में बात करें, 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ मोहम्मद गजनवी के द्वारा, उसमें जो इसने तुर्क सेना का सामना किया था। पृथ्वीपाल अगला शासक आ जाता है। अगला शासक कौन आ जाता है? पृथ्वीपाल के बारे में अगर चर्चा करें तो गुजरात के जो चालुक्य शासक है, गुजरात के जो चालुक्य शासक कर्ण है उसको पराजित किया था इसने। किसको? कर्ण को पराजित किया था। चालुक्य शासक कर्ण को पराजित किया था इसने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आ जाते हैं नाडोल जो पाली के चौहान है, इससे संबंधित आपको इतना ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अन्यथा अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।